तो ये चीज अगर आपने पिछले क्लास आपकी की होगी और रैखिक युग्म के बारे में आपको थोड़ा भी याद होगा, तो ये क्वेश्चन काफी आसान लगेगा आपको, आप काफी आसानी से इसे कर पाओगे। तो अभी क्या होगा, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा, सभी बच्चों को होल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। कोई भी बच्चा चैट में आंसर नहीं देगा, कोई भी अपने आप का माइक ऑन करके नहीं बोलेगा। तो आपको अभी ये क्वेश्चन दिख रही है, सभी हाँ लोग सर जाएं। दिख रही है। हाँ, पहले अपने आप को म्यूट रखें और होल सेक्शन में जाकर आंसर करें। सर आपकी अब आवाज आपको नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही, बाकी सभी बच्चे बताएंगे मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही है। आ रही है तब सर। मुझे सर आ रही है ना। ठीक है। अब कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके नहीं बोलेगा, मैं जब भी पूछता हूं तो आप बस चैट सेक्शन में यस या नो लिख दो। आपको ये अपने आप को, जब अपने आप को माइक ऑन करके बोलते हो तो एक शोर मच जाता है यहाँ पर। आप में से चार बच्चा भी अगर इस तरीके से बोलेगा तो फिर यहाँ पर एक शोर मच जाएगी। तो किसी को भी अपना माइक ऑन नहीं करना है, आप लोग यस लिख दो। ठीक है। तो जिसको भी मेरी आवाज नहीं आ रही है, हो सकता है कि आपका नेटवर्क इशू हो, आप एक बार जल्दी से लॉग आउट करके फिर से ज्वाइन कर लोगे तो आपको आवाज आने लगेगी। जब भी आपको इस तरीके से इशू हो, आप लेफ्ट करो, जल्दी से ज्वाइन करो। मैं जल्दी से इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कुछ छूटनी भी नहीं चाहिए। काफी कम बच्चों ने अब तक आंसर किया है, जल्दी से जाएं सभी लोग और आंसर करें। पोल सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, यहाँ पर एक रेखा में एक कोण 115 डिग्री दी रखी है, तो दूसरी कोण का मान आपको ज्ञात कर दी है। काफी आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें और कोई भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा। अच्छा, काफी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करते हैं। आप लोग ये बताओ कि आपको पोल सेक्शन के बारे में पता है या नहीं पता है। अगर पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता हो तो मैं आपको पहले पोल सेक्शन के बारे में बता दूंगा। अगर पोल के बारे में नहीं पता है, ठीक है। जो भी बच्चे को पोल के बारे में नहीं पता, एक बार ध्यान से सुन लें। सभी लोग ध्यान से देख लेंगे एक बार पोल सेक्शन के बारे में। तो देखिए, जब भी कोई क्लास चल रही है तो क्लास के समय आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी, एक नंबर वाली। अब आपको क्या करना है, जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और बोलूं कि पोल सेक्शन में आंसर करो, आपको नीचे की तरफ जो तीन बिंदु दिख रही है, इस पे क्लिक करना है। सभी लोग ध्यान से सुने, मैं एक बार बता रहा हूँ। जैसे ही इस तीन बिंदु पे क्लिक करोगे, ये सेकंड नंबर की इंटरफेस खुलेगी। और यहाँ पर जो सबसे नीचे जो एक्टिविटीज का ऑप्शन है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, ये तीसरे नंबर की इंटरफेस खुलेगी। और यहाँ पर पोल का जो ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करते ही एक क्वेश्चन दिखेगा जिसके चार ऑप्शन होंगे। तो आपको जो भी आंसर सही लगता है, जैसे ही आप बी पे क्लिक करोगे या जो भी आपको उत्तर सही लगता है उस पर क्लिक करोगे, तो ये जो वोट का ऑप्शन है ये नीले कलर का हो जाएगा। उसके बाद आपको इस वोट पे क्लिक करना है और जैसे ही वोट पे क्लिक करोगे आपका आंसर मेरे तक आ जाएगी। तो अब आप लोग क्या करो, सभी लोग पोल सेक्शन में ही आंसर करो। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन थे, ज्यादा इस क्वेश्चन पे समय बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन था कि ए का मान बताएं। कोई बात नहीं, जिसका आंसर गलत हो गया कोई बात नहीं। सर सर पहले अपने आप को म्यूट रखें, जो भी आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप। हाँ, यहाँ पर दो कोण दे रखी है, कोण ए और कोण 115 डिग्री। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो आप क्या सर कहोगे। हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे हो क्या। अगर आप इस तरीके से क्लास डिस्टर्ब करोगे तो फिर आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये जो दो कोण दिख रही है, कोण ए और कोण 115 डिग्री, ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित है। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों कैसे कोण है, रैखिक युग्म के कोण है, यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो रैखिक युग्म के कोण के सम को, यानी योग को, क्या कितना होता है उनका योग, 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो इस अगर मैं बोलूं कि इस पूरे कोण का योग कितना होगा, ये पूरा कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा। उसमें से ये वाली जो कोण है इतनी सी, इस कोण का मान 115 डिग्री दे सर रखी है। तो ये जो सर बची हुई कोण है, आपका कोई डाउट है क्या। आवाज नहीं आ रही है।
आप एक बार क्लास लेफ्ट करो और क्लास लेफ्ट करने के बाद जल्दी से एंटर करो, आपको मेरी आवाज आने लगेगी क्योंकि बाकी सभी बच्चे को मेरी आवाज जा रही है। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर इसकी नेट की प्रॉब्लम होगी। चलो, अब कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, आप क्लास कंटिन्यू करते हैं। अब ध्यान से सुनो। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, 115 डिग्री, इतनी कोण 115 डिग्री है, तो ये जो बची हुई कोण है ये कितने डिग्री की होगी? तो ये कितनी होगी? 180। ये पूरी को आप कह रहे हो 180 डिग्री, इसमें से ये 115 डिग्री है, तो ये कितनी होगी? 180 में से आप 115 को घटा दोगे, तो यहां से आपको क्या पता चलेगा? 180 में से 115 आप जैसे ही घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 65 डिग्री, यानी कोण ए का मान कितना होगा? 65 डिग्री होगा। यह क्वेश्चन किस पे बेस्ड था? रैखिक युग्म पे बेस्ड था, क्योंकि दो कोण अगर एक ही रेखा पर है तो रैखिक युग्म के कोण कहलाएंगे। तो आप सभी लोग ये बताओ, ये आपको समझ में आया या नहीं? काफी आसान क्वेश्चन था, ये हमने पिछले क्लास में भी किया था। y या n? ठीक है, ईश्वर सिंह के नाम से जो भी बच्चा है, आपका जो भी डाउट हो आप चैट सेक्शन में लिख दो। ईश्वर सिंह के नाम से जो भी बच्चा है, आपका जो डाउट हो आप लिख दो। ठीक है, फिर से समझा देता हूं, आप ध्यान से सुनो। एक बार मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनो। यहां पर मैंने बोला कि ए का मान बताए, कोण ए का मान बताए। ललित खन्ना के नाम से जो बच्चा है अपने आप को म्यूट करें। हाँ, तो यहां पर मैं क्या कर रहा था, कोण ए का मान ज्ञात करें। तो आप क्या कह सकते हो, ये पूरी कोण की मैं बात करूं तो ये पूरी कोण को आप बोलोगे 180 डिग्री, क्योंकि यह एक रेखा पर बनी कोण है, इसे आप ऋजु कोण भी कह सकते हो। जिसमें से इतनी कोण 115 डिग्री है, तो ये जो बची हुई कोण है यह कितनी होगी? 180 माइनस 115। आप जैसे ही घटाओगे आपको 65 डिग्री मिल जाएगी। तो आप क्या कह सकते हो, इस कोण ए का मान कितना होगा? 65 डिग्री होगा। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था। चैट सेक्शन का यूज सिर्फ डाउट पूछने के लिए करें, आपको इस तरीके से थैंक यू भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने आप को म्यूट रखें और आपको जो भी बोलना है चैट सेक्शन में लिखकर बोले, अदरवाइज आपको इस क्लास से रिमूव कर दिया जा सकता है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं आज की हमारी पहली टॉपिक। तो आज हमें क्या पढ़ना है? वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकल अपोजिट एंगल किसे कहते हैं? तो देखो, कोई भी दो रेखा अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए गुजरे, कोई भी दो रेखा अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो वहां पर चार कोण बनेंगे। ये ध्यान से देखो, जैसे कि अगर मैं एक रेखा बनाऊं, ये वाली जिसे आप लाल कलर से देख पा रहे हो, दूसरी रेखा में हरे कलर से बना रहा हूं, तो ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर से गुजर रही है काटते हुए। मैं कहूं तो ये कह सकता हूं, ये दोनों रेखाएं एक बिंदु से गुजर रही है, यानी ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, यहां पर आपको चार कोण बनते हुए दिख रहे हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। अब यहां पर आप देखो तो कोण 1 और कोण 2 के बारे में अगर देखो तो आप कह सकते हो ये दोनों आमने सामने की कोण है। कोई एक बच्चा ऐसा है जिसने अपने आप को अनम्यूट कर रखा है। जो भी बच्चे अपने आप को अनम्यूट करके रखे हैं, अपने आप को म्यूट रखे, तभी मेरी आवाज सभी तक पहुंच पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो कोण आपको दिख रही है, कोण 1 और 3, इन दोनों कोण को अगर ध्यान से देखो तो कोण 1 और 3 के बारे में आप क्या बोलोगे? ये दोनों आमने सामने की कोण है। तो कोण 1 और 3 अगर आमने सामने की कोण है,
काम है। तेरा के काम है। हाँ, लड़ाई करे लग जाए। मम्मी जो है ना बच्चा अपने आप को अनम्यूट रखे हैं, सबसे पहले अपने आप को म्यूट रखे। तो यहाँ पर आप देखो, जो चार कोण मैं बता रहा हूँ कि कभी भी अगर दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो चार कोण आपको बनते दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको चार कोण बनते दिखेंगे। जब भी कोई बच्चा अपने आप को अनम्यूट करता है तो मेरी आवाज किसी को नहीं सुनाई देगी। तो इसलिए आप सभी को म्यूट रखना है, पूरे क्लास में आप सभी को म्यूट रखना है। तो यहाँ पर आपको चार कोण जो दिख रही है, 1 2 3 4, इसमें अगर मैं कोण 1 और कोण 3 की बात करूं तो ये दोनों को आप क्या देखोगे, आमने सामने की कोण है। तो इन दोनों कोण को हम क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। शीर्षाभिमुख कोण मैंने क्यों कहा, क्योंकि इन दोनों कोण का शीर्ष सेम है। क्योंकि इस आप अगर कोण 1 और कोण 3 का शीर्ष देखो तो दोनों ही का शीर्ष, ये बिंदु जिसे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, यही बिंदु है। तो इस दोनों कोण को क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। अगर और आप देखो कोण 2 और कोण 4 को, तो कोण 2 अगर 4 को देखो तो इन दोनों को भी आप क्या कर सकते हो कि ये दोनों कोण कैसी है, आमने सामने की कोण है। तो इसे हम क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। किसे, कोण 2 और कोण 4 कैसी है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप इस तरीके से कह सकते हो, जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो चार कोण बनते हैं। जब भी दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो वहां पर टोटल चार कोण बनेगी। उन चार कोण में जो आमने सामने की कोण होगी उसे ही वर्टिकल अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। तो इस चित्र में आप क्या कर सकते हो, कोण 1 और कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण है, और कोण 2 और कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि शीर्षाभिमुख कोण कहते किसे हैं। अब शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसके बारे में आपको क्या जानना है, और तो ये जानना है कि जो भी दो कोण शीर्षाभिमुख कोण होंगे उनके मान बराबर होते हैं हमेशा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 कोण 1 का मान कोण 3 के मान के बराबर होगा। इसी तरीके से हम यह भी कह सकते हैं कोण 2 का मान कोण 4 के बराबर होगा। अगर मैं कोण 2 का मान दे दूं कि कोण 2 का मान 50 डिग्री है, तो कोण 4 का मान कितना होगा, तो कोण 4 का मान भी 50 डिग्री होगा। क्योंकि दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो चार कोण बनेंगे। कभी भी आप अपने कॉपी पे बना के देखो तो दो अगर प्रतिच्छेदी रेखा बनाओगे तो यहाँ पर आपको चार कोण बनते दिखेंगे। और आमने सामने की जो दो कोण है, इनको, इस कोण और इस कोण को हम क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। उसी तरीके से इस कोण और इस कोण को क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो आपको ये समझ में आ गए कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि शीर्षाभिमुख कोण के माप हमेशा बराबर होते हैं। तो एंगल 1 और 3 बराबर होगी और 2 और 4 बराबर होगी। एक चीज और ध्यान देना, शीर्षाभिमुख कोण में जो भी दो कोण की हम बात कर रहे हैं वो दोनों कोण के शीर्ष वो सेम ही होंगे, एक ही शीर्ष होंगे। शीर्ष आपको पता है, जिस भी वो जो भी कोण जिस दो भुजा से मिलती है, मिलकर बनती है, जहां पर भी वो मिलती है उसे ही हम शीर्ष कहते हैं। तो कोण 1 और कोण 3 का शीर्ष, ये बिंदु, अगर मैं इसे नाम दूं O, तो इस बिंदु O को आप शीर्ष कह सकते हो। तो शीर्षाभिमुख कोण में हमेशा शीर्ष सेम रहेगी और आमने सामने के कोण रहेंगे और उनके माप भी बराबर होंगे। अब आप सभी लोग चैट सेक्शन में जाओगे, मैं चैट सेक्शन ऑन करता हूं। सभी लोग चैट सेक्शन में यस या नो लिखकर बताएंगे कि आपको समझ में आई या नहीं शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। फिर इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अगर शीर्षाभिमुख कोण आपको समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन आप काफी आसानी से कर दोगे। तो आप सभी को आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रही होगी। अच्छा, आप लोग सभी लोग बताओगे मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है या नहीं दिख रही है। हो सकता है कुछ देर के लिए मेरी स्क्रीन आपको नहीं दिखे।
नो सर। ठीक है, मुझे पता है। अब आप सभी को मेरी स्क्रीन बस कुछ ही सेकंड में दिखने लगेगी। ठीक है, अब आप सभी लोग बताओ, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा और आपको ये बताना है कि इसमें ये दो जो कोण मैंने बनाए हैं, कोण ए और कोण बी, ये शीर्षाभिमुख कोण है या नहीं है। बस आपका आंसर यस या नो में होगा और आपको आंसर पोल सेक्शन में ही जाकर करना है। कोई भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा, सभी लोग पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। तो यहाँ पर जो भी दो कोण दिख रही है, कोण ए और बी, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है या नहीं है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है या नहीं। काफी। यस सर। कोई भी बोल के नहीं बताएगा, मैंने पहले ही बोला था, कोई भी बोल के नहीं बताएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। ठीक है, तो कोण ए और कोण बी को अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर हमें क्या दिख रही है, ये दो दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है और दो कोण दिखाया गया है। तो कोण ए कौन सी है, तो ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रही है ये कोण बी है, कोण ए है ये वाली। अब अगर मैं कोण बी की बात करूं तो कोण बी नीचे वाले कोण है ये वाली। तो क्या ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो आपको दिखेगी ये दोनों आमने सामने की कोण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ बी के सामने की कोण की बात करूं तो इतनी सी जो कोण होगी वो उसके सामने की है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, यहां पर मैं अगर इस तरीके से बताऊं तो इसके सामने की कोण ये वाली होगी और इस वाले के सामने की कोण ये वाली होगी। तो इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि बी के सामने की कोण ये पूरी ए नहीं है। आप यह भी कह सकते हो कि अगर मैं कोण ए और कोण बी को देखूं, आप अगर ध्यान से देखो तो कह सकते हो इन दोनों कोण का शीर्ष सेम नहीं है। शीर्ष के बारे में मैंने बताया कि दोनों कोण का शीर्ष सेम होना चाहिए, तभी हम कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण बी का शीर्ष तो ये बिंदु है, लेकिन कोण ए का शीर्ष ये बिंदु नहीं, तो हम क्या कहेंगे, ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण नहीं होंगे। ठीक है, तो आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब क्या करना है, फिर से आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा, सभी को फिर से पोल सेक्शन में जाना है और पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। सभी लोग पोल सेक्शन में ही जाकर आंसर करेंगे। रुक जा, नहीं रुक जा। दीपेश के नाम से जो भी बच्चा है सबसे पहले अपने आप को म्यूट रखे। ठीक है, अभी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में बस बोला गया है कि एक्स का मान बताएं। तो आपको देखना है कि एक्स किस तरीके का कोण है और इसका मान कितना होगा। तो आप सभी को देखना है कि एक्स का मान कितना होगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। काफी आसान क्वेश्चन है, अगर आपको शीर्षाभिमुख कोण समझ में आया होगा तो ये चीज आप काफी आसानी से बता सकते हो। ठीक है, अब हम बस आखिरी 5 सेकंड रुकेंगे, जल्दी से जो भी बच्चे अब तक उत्तर नहीं किए जल्दी से उत्तर दें, अदरवाइज हम लोग फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। तो यहां पर दे रखा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अगर मैं इसे नाम दूं ए बी ओ सी डी, तो आप कोण एओ बी और कोण सीओ डी के बारे में आप क्या बोलोगे। तो कोण एओ बी और सीओ डी कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो जब वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो यही मैंने बताया कि वर्टिकल अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण के मान हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर ये 135 डिग्री है तो एक्स का भी मान कितना होगा,
x का भी मान 135 डिग्री ही होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी है, यानी 135 डिग्री है। चलिए, अब आप सभी लोग चैट सेक्शन में यस या नो लिखकर बताएं, या अपना डाउट पूछ सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो तो डाउट पूछो, अदरवाइज वाई लिखो, मतलब आपको सभी चीजें समझ में आ गई शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। ठीक है, जो भी बच्चे एन लिख रहे हैं, अगर आप एन लिखोगे तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आपका डाउट क्या था। तो आप अपना पूरा डाउट लिख दो, इसलिए मैंने अभी चैट सेक्शन ओपन किया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप डाउट अपना लिख सकते हो। कोई भी डाउट हो तो डाउट लिख सकते हो, अदरवाइज आप वाई टाइप कर सकते हो। आप अगर एन लिखोगे तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आपका डाउट क्या है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आज की हमारी अगली टॉपिक देखते हैं कि अब हमें इसके आगे क्या पढ़ना है। शीर्षाभिमुख कोण में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी दो रेखा एक दूसरे को काटेगी तो चार कोण बनेंगे, और यहाँ पर आमने सामने के कोण को, अगर आप में पोल सेक्शन नहीं है, जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि पोल सेक्शन नहीं है, तो आपको गूगल मीट को अपडेट करना होगा, तभी आप में पोल सेक्शन या एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। अगर नहीं आ रही है मतलब आपका गूगल मीट अपडेटेड नहीं है। आप अपडेट करोगे फिर आपकी वो पोल सेक्शन दिखने लगेगी, और पोल सेक्शन एक्टिविटीज के ऑप्शन में आएगी। तो अब हम देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, या तिर्यक रेखा क्या होती है। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है। जो भी बच्चे बोल रहे हैं दोबारा समझा दो, आप लोग बस एक बार मैं लास्ट समझा रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुने। शीर्षाभिमुख कोण मैंने अभी पढ़ाया, जो भी बच्चे बोल रहे हैं रिपीट कर दो, आप लोग ध्यान से सुने। अच्छा, आप लोग वर्टिकल अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण रिपीट करने बोल रहे हो या पोल सेक्शन रिपीट करने बोल रहे हो? मैं शीर्षाभिमुख कोण समझा दे रहा हूं। यहां पर मैं कहूं कि अगर दो कोई रेखा है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है या काट के गुजर रही है, तो ये जो दो आमने सामने की कोण होंगी, इस कोण, अगर मैं इसे ए बोलूं और इसे बी बोलूं, तो कोण ए और कोण बी को क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? कोण ए का मान कोण बी के बराबर होगी। दूसरी चीज, कोण सी और कोण डी, ये दोनों भी क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण होंगे, क्योंकि सी और डी क्या है? आमने सामने के कोण है, और सी का मान डी के बराबर होगा। इतनी ही बातें आपको ध्यान में रखनी है शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पंकज कुमार के नाम से जो बच्चा है बोल रहे हैं समझा दो। अगर जो भी डाउट हो आप अपना डाउट लिखोगे तभी मैं समझा पाऊंगा। आप सिर्फ समझा दो लिखोगे तो मुझे ये नहीं समझ में आएगा कि आपका क्या डाउट है। चलिए, तो तिर्यक रेखा क्या होती है? तो अगर आप इस डेफिनेशन, परिभाषा को पढ़ो तो देखो मैंने क्या लिख रखा है। जब कोई रेखा किसी दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। अब इसे हम लोग उदाहरण से समझेंगे। जब तक आप उदाहरण से नहीं समझोगे आपको सारी चीजें समझ में अच्छे से नहीं आएगी। यहां पर तीन रेखा आपको दिख रही है, एम, एन और पी। तीन रेखाएं हैं, एम, एन और पी। तो मैं ये बोलूं कि पी रेखा कैसी है? पी एक ऐसी रेखा है जो एम और एन दोनों ही रेखाओं को प्रतिच्छेद करते हुए गुजर रही है, मतलब वह दोनों ही को प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो पी रेखा है यह क्या है? एक तिर्यक रेखा है। क्या कहेंगे? पी कैसी रेखा है? तिर्यक रेखा है। क्यों? क्योंकि यह एम रेखा और एन रेखा दोनों ही को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब हम ये देखते हैं कि क्या एम भी प्रतिच्छेद तिर्यक रेखा है? क्या एम भी तिर्यक रेखा है? तो एम को अभी हम नहीं कहेंगे तिर्यक रेखा, क्योंकि एम हमें दिख रहा है पी को तो प्रतिच्छेद कर रही है, लेकिन एन को प्रतिच्छेद अभी नहीं कर रही है। तो इस इमेज में हम क्या कहेंगे? पी एक ऐसी रेखा है जो एम को भी काट रही है और एन को भी काटते हुए गुजर रही है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? पी कैसी रेखा है? तिर्यक रेखा है। फिर से और एक उदाहरण से समझो। अगर मैं यहाँ पर कुछ रेखा इस तरीके से बना दूं, तो यहाँ पर आपको तीन रेखाएं दिख रही होगी। अब मैं एक रेखा इस तरीके से बनाऊं
जो इन तीनों ही को काटते हुए गुजरे, मतलब तीनों ही को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए गुजरे, तब इस चौथी रेखा को, जिसे मैं अभी हरे रंग से बना रहा हूं, तो हरे रंग वाली रेखा के बारे में आप क्या बोलोगे? यह पहली रेखा को इस बिंदु पर काटी, यह दूसरी रेखा को यहां पर काटी, और तीसरी रेखा को यहां पर काटी। तो हम यह कह सकते हैं कि हरी रेखा जो है यह एक तिर्यक रेखा है, यानी ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में आपको यह समझ में आएगा कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जो दी गई सभी रेखा को काटते हुए गुजरे अलग अलग बिंदुओं पर। हम और उदाहरण से समझते हैं, फिर आपको ये चीजें और आसानी से समझ में आएगी। तो देखिए यहां पर दो रेखाएं एम और एन दे रखी है। अब आप अगर देखो तो P एक ऐसी रेखा है जो M को भी काट रही है और N को भी काट रही है। तो P क्या होगी? P एक तिर्यक रेखा होगी, क्योंकि P ऐसी रेखा है जो M को भी काट रही है और N को भी काट रही है। तो इसलिए हम P को क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन, या कह सकते हो तिर्यक रेखा। उसी तरीके से इस वाली इमेज को अगर आप देखो तो यहाँ पर तीन रेखाएं M, N और L, तीन रेखाएं दे रखी है। अब एक रेखा ऐसी है जिसे मैं लाल कलर से दिखाया हूं, P रेखा। तो P रेखा के बारे में आप क्या बोलोगे? P एक ऐसी रेखा है जो M, N, L तीनों ही रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटते हुए गुजर रही है। अगर आप देखना चाहो तो मैं कह सकता हूं P रेखा M रेखा को यहां पर काट रही है, N रेखा को यहां पर काट रही है, और L रेखा को यहां पर काट रही है। तो हम कह सकते हैं P एक ऐसी रेखा है जो तीनों ही रेखा को काट रही है। तो एक ऐसी रेखा जो दी गई सभी रेखा को काटते हुए गुजरे, उसे ही हम क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा कहेंगे। तो P भी तिर्यक रेखा है इस वाले इमेज में। अब आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताओगे। मैं चैट एक सेकंड के लिए ऑन कर दे रहा हूं। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि इस इमेज में, पहली वाली इमेज में, एम तिर्यक रेखा है या नहीं है। मैं इस चित्र की बात कर रहा हूं। इस वाले चित्र में, एक नंबर वाले चित्र में एम तिर्यक रेखा है या नहीं है? यस या नो? एम की मान बात कर रहा हूं, एम तिर्यक रेखा है या नहीं है? एम तिर्यक रेखा है या नहीं? सभी लोग बताएं, एम तिर्यक रेखा है या नहीं? नो। चैट सेक्शन में लिखकर बताएं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एम तिर्यक रेखा नहीं है। अब क्यों नहीं है एम तिर्यक रेखा? क्योंकि एम आपको दिखेगी कि पी को तो कट करते हुए जा रही है, पी को काट के जा रही है, लेकिन एन को वो काट के नहीं जाएगी। तो हम क्या कहेंगे? एम और एन समांतर है, एम एन को कभी भी काट के नहीं जा रही है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? जो भी बच्चे चैट सेक्शन में लिंक डाल रहे हैं, मैं उनसे यही बोलूंगा कि आप इस तरीके से लिंक नहीं डालोगे, अदरवाइज आपको इस क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। सर फिर से समझा दो। हाँ, मैं फिर से समझा रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। मैंने यही पूछा कि एम तिर्यक रेखा है या नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखना कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप आंसर जान लो कि एम तिर्यक रेखा नहीं है। अब हम देखते हैं एम तिर्यक रेखा क्यों नहीं है। जैसे मैंने बोला कि एम तिर्यक रेखा नहीं है, तो क्यों नहीं है? तो अब ध्यान से सुनना कि एम जो रेखा है वो पी रेखा को तो काट के जा रही है, पी को यहां पर काट रही है, लेकिन एम रेखा एन रेखा को काट रही है क्या? तो आपको दिखेगा एम रेखा एन रेखा को नहीं काट रही है। तो इसलिए हम कहेंगे एम क्या है? तिर्यक रेखा नहीं है। ठीक है, तो तिर्यक रेखा हम उसे ही कहेंगे जो दी गई सभी रेखा को काटते हुए गुजरे।
ठीक है, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तभी पोल सेक्शन आएगी, और अभी तक नहीं आ रही तो आप लोग अपडेट करोगे तभी आएगी। ठीक है, तो तिर्यक रेखा एम को इस क्वेश्चन में नहीं कहेगी क्योंकि यह नहीं काट रही एम को। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, आपको एक क्वेश्चन दिखेगी और अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर टी तिर्यक रेखा है या नहीं है। सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में ही जाकर आंसर करेंगे। अब आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, कोई भी चैट में आंसर नहीं देगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। सभी लोग ये लिख कर बताएं मेरी आवाज आप सभी को आ रही है या नहीं आ रही। सभी लोग चैट सेक्शन में लिख कर बताएं आप लोग मुझे सुन पा रहे हो या नहीं। सर चैट सेक्शन तो ऑन कर दीजिए। अच्छा, आप बताओ मेरी आवाज आ रही है ना, अपने आप को अनम्यूट करके कोई एक बच्चा बता देगा मेरी आवाज आ रही है या नहीं। सर आ रही है। आ रही है सर। चलिए ठीक है, अब कोई नहीं बोलेगा, अब कोई नहीं बोलेगा। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। तो यहाँ पर कोण ए और बी शीर्षाभिमुख कोण। लागू की ई गवर्नेंस के कई विषय लागू किए, परिभाषा से आश्वासन दिया कि उन्हें पारदर्शी प्रकार चलाएंगे, करप्शन का कोई स्थान नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा हूं मैं कि पी तिर्यक रेखा है या नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि पी तिर्यक रेखा नहीं है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी तिर्यक रेखा नहीं है। ठीक है, तिर्यक रेखा नहीं है। अब आप सभी को कंफ्यूज हो सकते हो कि पी तिर्यक रेखा क्यों नहीं है। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि पी और एम के बारे में हम क्या बोलेंगे कि पी और एम कैसी है, ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखा है। ये दोनों को तिर्यक रेखा नहीं बोलेंगे। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, तिर्यक रेखा क्यों नहीं बोलेंगे। तिर्यक रेखा किसे बोलेंगे, तिर्यक रेखा उसे ही बोलेंगे अगर कोई दो या दो से अधिक रेखा को काटते हुए गुजरेगी तो इस वाली रेखा को हम तिर्यक रेखा बोलेंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, तिर्यक रेखा किसे बोलेंगे, अगर कोई ऐसी रेखा हो जो दी गई तीन या दो से अधिक रेखा को सभी को काटते हुए गुजरे तो इस वाली रेखा को तिर्यक रेखा बोलेंगे। लेकिन सिर्फ दो ही रेखा एक दूसरे को काटते हुए गुजरे तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे, तिर्यक रेखा नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब आप सभी लोग चैट सेक्शन में बताएं आपको समझ में आया या नहीं आया। वाई या एन लिखेंगे, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, नहीं। अब फिर से आपको आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा, आप सभी को आंसर करना है कि यहाँ पर जो तीन रेखाएं दे रखी है एम एन और पी, इन तीनों में कौन सी रेखा तिर्यक रेखा है। कौन सी रेखा तिर्यक रेखा है, यही आपको पहचानना है। पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में ही इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब आप सभी को पोल में क्वेश्चन दिखेगा, सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर करेंगे।
ठीक है, अब आप लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। तो यहां पर 3 रेखाएं दे रखी है, एम, एन और पी। तो तिर्यक रेखा कौन सी होगी? वह रेखा जो दी गई सभी रेखाओं को काटते हुए गुजरे। तो अगर मैं एन की बात करूं, जैसा पहला ऑप्शन है एन, तो एन तिर्यक रेखा है या नहीं है, अगर मैं ये देखना चाहूं तो मैं ये बोलूंगा एन एक ऐसी रेखा है जो एम को तो इस बिंदु पर काट रही है, लेकिन आप लोग ये बताओ क्या एन रेखा पी को काट रही है? तो आपको ये पता चलेगा एन रेखा पी को नहीं काट रही। तो हम क्या कहेंगे? एन तिर्यक रेखा नहीं है। अब एम की अगर बात करूं तो एम जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, आप एम को बोलोगे एम एक ऐसी रेखा है जो एन को भी काट रही है और पी को भी काट रही है, मतलब इसे दो अलग अलग बिंदुओं पर काटते हुए गुजर रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एम होगा। एम एक ऐसी रेखा है जो इन दोनों ही रेखा को काटते हुए गुजर रही है। तिर्यक रेखा के बारे में आपको यही ध्यान रखना है, ऐसी रेखा जो दी गई सभी रेखा को काटते हुए गुजरे उसे ही तिर्यक रेखा कहेंगे। अब आप लोग ये बताओ, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? वाई या एन टाइप कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो तिर्यक रेखा किसे कहेंगे? उसी को कहेंगे जो दी गई सभी रेखा को काटते हुए गुजरे। तो यहां पर आप साफ देख सकते हो कि एम जो रेखा है वो एन को और पी को दोनों ही को काटते हुए गुजर रही है, इसलिए हमारा आंसर एम होगा। अगर आप एन की बात करो तो एन पी को नहीं काटेगी, और पी की बात करो तो पी एन को नहीं काटेगी। तो यहां से आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हुआ? आंसर बी, एम। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आगे, हमें इसके आगे हमें और क्या पढ़ना है। तो देखो, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ट्रांसवर्सल एंगल यानी तिर्यक कोण। अब से जो हमारा टॉपिक है ये काफी महत्वपूर्ण है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। तिर्यक कोण आगे जितने भी आने वाले टॉपिक है सभी में ये चीज यूज होने वाली है। ठीक है, तो सभी लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। अब तिर्यक रेखा, तिर्यक कोण होती क्या है, ट्रांसवर्सल एंगल होती क्या है, सभी लोग ध्यान से सुने। तो देखो मैंने क्या लिख रखा है, जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने कोण को तिर्यक कोण कहते हैं। तो इसे मैं समझाऊं तो आप ये ध्यान देना, कोई भी अगर दो रेखा है, इसे एक तीसरी रेखा काटते हुए अगर गुजर रही है तो टोटल कितने कोण बनेंगे? यहाँ पर टोटल 8 कोण बनेंगे। सभी लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर टोटल 8 कोण बनेंगे। सभी को अगर मैं नाम दूं तो आपको देख पा रहे हो, कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब इस इमेज में आपको दिख रही है कि 8 कोण बनते हुए आपको दिख रहे हो। यहां पर भी आप देखो तो टोटल कितने कोण बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जब भी दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटते हुए गुजरे तो वहां पर टोटल कितने कोण बनेंगे? टोटल 8 कोण बनेगी। ठीक है, ये सभी 8 कोण मैंने यहाँ पर दिखा रखे हैं। ठीक है, ये 8 कोण है। अब इन 8 कोणों के बारे में क्या बोलोगे? ये 8 कोण कैसे हैं? तिर्यक कोण है या ट्रांसवर्सल एंगल है या तिर्यक कोण है। तो टोटल कितने तिर्यक कोण होते हैं? 8 तिर्यक कोण होते हैं। कब? जब दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटते हुए गुजरे। अगर मैं इस तरीके से ही बनाऊं, ये दो रेखा है, इसे एक तिर्यक रेखा काटते हुए गुजर गए तो कितने कोण बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल 8 कोण हमेशा बनेगी। और इन 8 कोण को क्या कहते हैं? तिर्यक कोण कहते हैं। इन 8 ही कोण को तिर्यक कोण कहते हैं, ये ध्यान देना। इस 8 कोण को क्या कहेंगे? तिर्यक कोण यानी ट्रांसवर्सल एंगल। अब इसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये जो भी ट्रांसवर्सल एंगल या तिर्यक कोण के बारे में पढ़ेंगे, हमने इसे 3 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले हम पहला भाग पढ़ते हैं, पहला पार्ट पढ़ते हैं, ट्रांसवर्सल एंगल्स 1। तो ट्रांसवर्सल एंगल 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? यहां आप ध्यान दो, दो रेखा आपको यहां पर दिख रही होगी। अगर मैं इसे नाम दूं एम, एन और एल, तो आप सभी लोग चैट सेक्शन में ये लिखकर बताएं कि
इसमें से एम एन और एल में तिर्यक रेखा कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, एम एन या एल? सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। ठीक है, तो एल क्या है, तिर्यक रेखा है। अब यहां पर 8 कोण बनते हुए आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम अगर मैं इस कोण की बात करूं, एक एक चीज आप अगर ध्यान से समझते जाओगे तो आपको ये सारी चीज याद नहीं करनी पड़ेगी, सभी चीज आपको दिमाग में रह जाएगी। अगर मैं इस सब कोण की बात करूं, इसमें से ये 4 कोण की बात करूं, अगर मैं इनका नाम दे दूं ए बी सी और डी, तो कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये 4 कोण के बारे में आप क्या बोलोगे? ये 4 कोण क्या है, अंदर की तरफ है, मतलब एम और एन के बीच में है, मतलब एम लाइन और एन लाइन के बीच में है। तो इन दोनों को क्या बोलोगे? ये चारों को अंतः कोण बोलोगे, क्योंकि अंदर की तरफ है। तो तिर्यक रेखा में जब 8 कोण बन रहे हैं तो उसमें से 4 कोण कैसे होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, तो इसे क्या नाम देंगे? अंतः कोण कहेंगे। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, कोण ए बी सी डी कैसे कोण होंगे? अंतः कोण होंगे, क्योंकि चारों अंदर की तरफ है। इंग्लिश में इसे इंटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश मीडियम के अगर हम बच्चे हो तो आप ये समझना, उसे हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। अब अगर आप बाकी के कोणों को देखो, इस वाले कोण, इसे मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं, देखो यहाँ, ये वाली कोण, ये वाली कोण, ये और ये, इसे मैं अगर नाम दूं पी क्यू आर एस, तो अगर मैं एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर और एंगल एस, इस चारों की बात करूं तो आप क्या बोलोगे? ये 4 कोण बाहर की तरफ है। यहां पर आपको टोटल 8 कोण दिख रहे थे, तो इस 8 कोण में बाहरी कोण, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके नहीं बोलेगा, अदरवाइज आपको क्लास से रिमूव किया जा सकता है। संजू के नाम से जो भी बच्चा है अभी भी अपने आप को अनम्यूट कर रखा है। संजू के नाम से जो भी बच्चा है, अपने आप को अगर आप म्यूट नहीं करोगे तो आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो टोटल 8 कोण बनते हैं, तो इसमें से 4 कोण अंदर की तरफ बनेंगे और 4 कोण बाहर की तरफ बनेंगे। तो जो 4 कोण अंदर की तरफ बनेंगे उसे अंतः कोण कहेंगे, और जो 4 कोण बाहर की तरफ बनेंगे उसे बाह्य कोण कहेंगे। बाहर और अंदर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अंदर की तरफ वाले को इंटीरियर एंगल बोलेंगे और बाहर की तरफ वाले को एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। इंटीरियर और एक्सटीरियर मतलब अंतः और बाह्य। ठीक है, अब इस इमेज को आप सभी लोग ध्यान से देखो, तो यहां पर 2 इमेज आपको दिख रही होगी। यहां पर 2 रेखा एल एम को एक तिर्यक रेखा एन काटते हुए गुजर रही है। अब मैं अगर यहां पर कोण 3 की बात करूं और कोण 4 की बात करूं, कोण 5 की बात करूं और कोण 6 की बात करूं, तो जिसे मैंने अभी लाल कलर से हाईलाइट किया है, इसे आप लोग ध्यान से देखो, तो ये 4 कोण आपको ऐसे दिख रहे होंगे जो एल और एम रेखा के बीच में है। तो इन दोनों के बीच में है, तो इसे क्या कहेंगे? अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ है मतलब इंटीरियर में है, तो इसका नाम क्या हो गया? इंटीरियर एंगल्स, यानी अंतः कोण। अंदर की तरफ अंतः कोण। ठीक है, अब दूसरी चीज जो बाहर की तरफ रहेगी, तो इस वाली इमेज को आप देखो, तो यहां पर अगर कोण 1, कोण 2, कोण 7 और 8, अगर इन 4 कोण की आप बात करो तो ये 4 कोण आपको क्या दिखेगी? बाहर की तरफ दिखेगी। कोई एक बच्चा ऐसा है जो अपने आप को अनम्यूट कर रखा है। हाँ, तो यहां पर हम देखेंगे कोण 1, 2, 7 और 8 क्या देखेंगे? ये दोनों, ये चारों कोण बाहर की तरफ है। तो बाहर की तरफ है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। तो यहां से आपको क्या क्या बातें समझ में आई? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आप सभी को ये सारी चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी और समझ में भी अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, तो जब भी कोई 2 तिर्यक रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो टोटल कितने कोण बनेंगे? पहली बात मैंने बताया 8 कोण बनेंगे। उसमें से 4 कोण अंदर की तरफ बनेंगे और 4 कोण बाहर की तरफ बनेंगे।
तो जो अंदर की तरफ बनेंगे वो चार कोण को अंतःकोण कहेंगे, और जो बाहर की तरफ बनेंगे उसे हम बाह्य कोण कहेंगे। जो अंदर की तरफ बनेंगे उसे इंटीरियर एंगल कहेंगे और बाहर वाले को एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। तो अगर मैं पहली इमेज की बात करूं तो आपको दिख रहा होगा ये कोण 3, ये कोण 4, ये कोण 6 और ये कोण 5। तो ये चारों कोण कैसे हैं? अंदर की तरफ है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये इंटीरियर एंगल है यानी अंतःकोण है। तो कौन कौन से कोण? एंगल 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। अब अगर आप ध्यान दो, इस वाली इमेज में, तो इस वाली इमेज में आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर जो चार कोण मैं अभी रंग रहा हूं, कोण 1, 2, 7 और 8। तो इन चारों कोण के बारे में आप क्या बोलोगे कि ये चारों बाहर की तरफ कोण है, मतलब एल रेखा के ऊपर और एम रेखा के नीचे। तो इस वाले को क्या कहेंगे? बाहर की तरफ है यानी एक्सटीरियर साइड में है, तो इसे क्या कहेंगे? बाह्य कोण कहेंगे। तो यहाँ पर बाह्य कोण कौन कौन से हुए? कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। तो आप सभी लोग ये चैट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको ये अंतः कोण और बाह्य कोण में अंतर समझ में आया या नहीं। आप लोग देख के समझ जाओगे या नहीं कि कौन से कोण अंतः कोण है और कौन से बाह्य कोण है। ठीक है, अब आप सभी को पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिखेगा। सभी को अगर अंतः कोण और बाह्य कोण के बारे में अगर समझ में आ गई होगी तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। आप सभी लोग आंसर करेंगे। जिस भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया आप कुछ देर रुकेंगे और फिर जब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। 2 क्वेश्चन करेंगे, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो यहां पर एक क्वेश्चन है, आपको यह पहचानना है कि इसमें से अंतः कोण कौन सी है। सभी लोग पोल सेक्शन में ही जाकर आंसर करेंगे। तो यहाँ पर 8 कोण आपको दिख रहे हैं। 8 में आपको पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें दी गई सारी कोण अंतः कोण है। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो आप देख सकते हो कोण 1, 2, 3 और 4 दे रखी है। तो यहाँ पर आप देखो तो 3 और 4 तो अंतः कोण है, लेकिन 1 और 2 बाहर की तरफ है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप देखो कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें दी गई सभी कोण अंदर की तरफ है, उसे ही हम अंतः कोण कहेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आखिरी 5 सेकंड रुकेंगे। जो भी अब तक आंसर नहीं किए जल्दी से जाए पोल सेक्शन में आंसर करें, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। हाँ, तो यहाँ पर हमें पूछा गया था कि अंतः कोण को पहचानिए। अंतः मतलब अंदर की तरफ। जो भी बच्चे ये बोले थे आपको समझ में नहीं आया, आप लोग फिर से एक बार ध्यान से सुनो, आपको सभी चीजें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर 8 कोण आपको दिख रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अंतः कोण का मतलब वह कोण की मैं बात कर रहा हूं जो 2 रेखाओं के बीच में स्थित है। तो यहां पर आपको क्या दिखेगा? एक रेखा टी और एक रेखा एस, इन दोनों ही रेखा को एक तिर्यक रेखा क्यू काटते हुए गुजर रही है। तो टी और एस के बीच में कौन कौन से कोण हैं? तो आपको दिखेगा टी और एस के बीच में 4 कोण बन रहे हैं। एक कोण 3, एक कोण 4, एक कोण 5 और 6। तो यहां पर अंदर के तरफ वाले कोण को ही अंतः कोण कहते हैं। जो कोण अंदर की तरफ बनेंगे उसे ही अंतः कोण कहेंगे, इंटीरियर एंगल कहेंगे इंग्लिश में। तो यहाँ पर कौन कौन से कोण आपको दिख रहे हैं? कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। तो आप देखो कि ये किस ऑप्शन में लिखा है, कोण 3, 5,
3 4 5 6। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा 3 4 5 6। अगर मैं किसी एक और ऑप्शन से आपको समझाऊं, तो आप किसी भी एक अगर ऑप्शन को लेते हो, मान लो अगर मैं ऑप्शन सी को लेता हूं, तो आप देखोगे 3 4, तो कोण 3 और कोण 4 तो अंतः कोण है, लेकिन कोण 7 और 8 को अगर आप देखो तो 7 और 8 बाहर की तरफ है। इसलिए हम क्या कहेंगे, कोण 7 और 8 बाहरी कोण है, मतलब बाह्य कोण है, वो एक्सटीरियर एंगल है। सर आवाज इसलिए ये नहीं आ हमारा रही। आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। किसी को मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? सर आवाज नहीं आ रही। सर आ रही है। सभी लोग चैट सेक्शन में लिख के बताएं। अभी मैं चैट सेक्शन को ओपन किया हूं, सभी लोग चैट सेक्शन में लिख के बताएं मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही। ठीक है, सभी को आवाज जा रही है। जिसको भी मेरी आवाज बीच में आनी बंद हो जाए, आप लोग एक बार लेफ्ट करके जल्दी से ज्वाइन कर लोगे तो मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, एक बार आप लोग यस लिखो, आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन डी। फिर से आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, आज की लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे होमवर्क। तो सबसे पहले यदि ये देखो कि यहाँ पर आपको 8 कोण दिख रहे हैं। इस 8 कोण में वो 4 कोण आपको पहचाननी है जो बाहर की तरफ है, यानी बाह्य कोण है। सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो आपको बाह्य कोण पहचाननी है इस इमेज में। अब आप लोग देखो तो आप लोग को पोल में एक क्वेश्चन दिखेगा, सभी लोग पोल में आंसर करें। जो भी बच्चे इतने बार वाई लिख रहे हैं उनको मैं यही बोलूंगा, आप सिर्फ एक बार वाई लिखो। इस तरीके से आप इतनी बार वाई नहीं लिखो। और चैट सेक्शन में भी कोई आंसर नहीं देगा। काफी कम बच्चों ने आंसर दिया, जल्दी से जाएं सभी लोग पोल सेक्शन में आंसर करें। काफी आसान क्वेश्चन है, आपको ये देखना है कि बाहर की तरफ कौन कौन से कोण बने हुए हैं। सर हमारा आंसर आ गया है। हाँ, आप जैसे ही आंसर देते हो आपका आंसर आ जाता है। जो ही बच्चे आंसर देते हैं आपका आंसर आ जाता है। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो बाह्य कोण यानी बाहर की तरफ कोण, आप वर्ड समझो। बाह्य मतलब बाहर की तरफ, एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से कोण ऐसे हैं जो बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर दो रेखा टी और एस को एक तिर्यक रेखा क्यू काटते हुए गुजर रही है। अब आप देखो बाहर की तरफ कौन कौन से कोण है। तो एक कोण 1, ये कोण 2, कोण 7 और कोण 8, यानी कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये 4 कोण ऐसे हैं जो बाहर की तरफ है। तो बाहर की तरफ है तो क्या बोलेंगे, इसे बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। 3 4 5 6 को क्या बोलोगे, अंतः कोण बोलोगे, अंदर की तरफ है। तो आप देखो कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें 1 2 7 और 8 लिख रखा है। तो आपको दिखेगी ऑप्शन नंबर बी, 1 2 7 8। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 1 2 7 8। अब अगर मैं वो कोई भी एक और उदाहरण लूं, तो अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूं, बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो, मैं ऑप्शन डी देख रहा हूं। तो अगर मैं देखूं कोण 3 और 4, तो 3 और 4 को मैं क्या बोलूंगा, ये तो अंदर की तरफ है। तो इन दोनों ही किसके अंदर है, तो ये दोनों रेखा के अंदर है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, 3 और, हाँ अंतः कोण कहेंगे। वेरी गुड। 3 और 4 को क्या कहेंगे, अंतः कोण कहेंगे। 5 और 6 को भी अंतः कोण कहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये सभी आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी लोग चैट सेक्शन में जाएंगे, मैं चैट अभी ऑन कर रहा हूं। सभी लोग चैट सेक्शन में जाए और मुझे बताए ये समझ में आया या नहीं आया, वाई या एन। अगर कोई डाउट हो तो अपना डाउट लिख दो। अगर आप एन लिखोगे तो मुझे ये नहीं पता चलेगा आपका क्या डाउट है। आप अपना डाउट टाइप कर दो। ठीक है, आप सिर्फ एक बार वाई लिखोगे, मुझे समझ में आ जाएगा। आरवी गेमर के नाम से जो बच्चा है, आपने एन लिखा है, अब अपना डाउट लिख दो। अपना डाउट लिख दोगे, मैं वो समझा दूंगा।
ठीक है, अब क्या करते हैं, आज की होमवर्क देखते हैं। तो आज अगर आपको ये सारी चीज समझ में आ गई तो आज क्या करते हैं, सबसे पहले होमवर्क नोट करो। तो आज की जो आपकी होमवर्क है, बताओ आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है? नो सर। आप सभी को नो मेरी सर। स्क्रीन दिख रही होगी। यस सर। चैट सेक्शन में लिखकर बताओ, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताओ आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। एक्सरसाइज 9.1। तो जिसके पास भी ये सर बुक है ये सब, यस इतना लंबा लिख रहे हैं, लिख नहीं रहा है सर। क्या लिख रहे हैं? अच्छा, मैं चैट ऑफ कर दे रहा हूँ, फिर आप सभी को दिखेगा कुछ। चलिए, अब आप सभी को दिखेगा। आप सभी को प्रश्नावली 9.1 दिख रही है। तो जिसको भी ये बुक मिल चुकी है, आप सभी को क्या करना है, टिक लगाओ। प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 इस किस पे आधारित है? ये रैखिक युग्म जो हमने पिछले क्लास में पढ़े थे, उसी पे आधारित ये चारों क्वेश्चन है। तो आपको देखना है कि ये रैखिक युग्म पे कौन है या नहीं। जिसके पास भी ये बुक नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। जल्दी से आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लो, मैं 5 तक गिनूंगा, उसके बाद मैं अगली पेज दिखाऊंगा। 1, 2, 3, 4, सर हमारे पास 8। नहीं है। 3, 4, 8। ठीक है, आपके पास नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है सर। अवंतिका की बुक सर। अवंती नीव, अवंती नीव। सर हमारे पास संकल्प है। नीव कार्य पुस्तिका के नाम से। हाँ सर, अगर आपके पास संकल्प है तो वो बुक अलग है। ओके सर। रवाई है। सर इसका फोर्थ वर्ष सर समझा यार दीजिए। गेमर पता